महाकालेश्वर मंदिर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है जो क्षिप्रा नदी या शिप्रा नदी के किनारे पर बसा है। यह मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन नगर में स्थित महाकालेश्वर भगवान का प्रमुख मंदिर है। पहुंचने के लिए कैसे करें? हवाई जहाज से। निकटतम हवाई अड्डा देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा इंदौर 53 किलोमीटर है। दिल्ली, मुंबई, पुणे, जयपुर, हैदराबाद और भोपाल से नियमित उड़ानें हैं। ट्रेन से। उज्जैन पश्चिमी रेलवे जोन का एक रेलवे स्टेशन है। इसका कोड UJN है। यहां से कई बड़े शहरों के लिए ट्रेनें उपलब्ध हैं। सड़क द्वारा। नियमित बस सेवाएं उज्जैन को इंदौर, तिरपन जोड़ती हैं। मध्य प्रदेश के प्राचीन शहर उज्जैन में 11 अक्टूबर सन 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाकाल लोक का लोकार्पण किया था। महाकाल लोक से होता हुआ महाकाल मंदिर का रास्ता बनाया गया है। पहले मंदिर का प्रवेश द्वार मंदिर के सामने से था। महाकाल लोक बनने से अब लोग महाकाल लोक होते हुए मंदिर में प्रवेश करते हैं। लगभग 1 किलोमीटर लंबे बने महाकाल लोक में भगवान शंकर की कई ऐसी मूर्तियां हैं जो उनकी गाथा पर आधारित हैं। महाकालेश्वर मंदिर। पुराणों, महाभारत और कालिदास जैसे महाकवियों की रचनाओं में इस मंदिर का मनोहर वर्णन मिलता है। यह महान सम्राट विक्रमादित्य के राज्य की राजधानी थी। उज्जैन को कालिदास की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ हर 12 वर्ष पर सिंहस्थ महाकुंभ मेला लगता है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में एक महाकाल इस नगरी में स्थित है। उज्जैन मध्य प्रदेश के सबसे बड़े शहर इंदौर से 45 किमी पर है। उज्जैन के प्राचीन नाम अवंतिका, उज्जैनी, कनकश्रृंगा आदि है। 1. भस्म आरती। कालों के काल महाकाल के यहाँ प्रतिदिन अलसुबह भस्म आरती होती है। इस आरती की खासियत यह है कि इसमें ताज़ा मुर्दे की भस्म से भगवान महाकाल का श्रृंगार किया जाता है। इस आरती में शामिल होने के लिए पहले से बुकिंग की जाती है। मंदिर खुलने व आरती का समय। मंदिर खुलने का समय तड़के 2:30 बजे। भस्म आरती प्रातः 4:30 बजे। दत्तोतक आरती प्रातः 7:30 बजे। भोग आरती प्रातः 11 बजे। सांध्य आरती सायं 7 बजे। शयन आरती रात्रि 10:30 बजे। भस्मारती में शामिल होने के लिए यदि आप उज्जैन में महाकाल मंदिर दर्शनों के लिए आए हैं तो भस्मारती में शामिल हो सकते हैं। प्रतिदिन प्रातः 4:30 बजे आरती होती है। 2 प्रकार से इस आरती में आप शामिल हो सकते हो। चलित भस्मारती और वहां बैठक व्यवस्था के अनुसार। चलित भस्म आरती के लिए लोग रात को 2 बजे से ही लाइन लगाना शुरू कर देते हैं। कई बार ये लाइन रात को 12 बजे से ही लगना शुरू हो जाती है, लेकिन प्रवेश तभी मिलता है जब भस्मारती शुरू हो जाती है। इसमें भस्मारती के आप चलते हुए दर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा VIP व्यवस्था भी है जिसका शुल्क 200 रुपये है। भस्मारती बुकिंग ऑनलाइन भी कर सकते हैं। महाकाल मंदिर में पूजा के लिए भी अलग अलग दर तय की हुई है। यहाँ बने विभिन्न काउंटरों पर आप पूजा अभिषेक की दर देख सकते हैं और रसीद कटवाकर पूजन अभिषेक कर सकते हैं। जूना महाकाल। महाकाल के दर्शन करने के बाद जूना महाकाल के दर्शन जरूर करना चाहिए। यह महाकाल प्रांगण में ही स्थित है। गर्भगृह का दृश्य। गर्भगृह में विराजित भगवान महाकालेश्वर का विशाल दक्षिणमुखी शिवलिंग है। इसी के साथ ही गर्भगृह में माता पार्वती, भगवान गणेश व कार्तिकेय की मोहक प्रतिमाएं हैं। गर्भगृह में नंदी दीप स्थापित है जो सदैव प्रज्वलित होता रहता है। गर्भगृह के सामने विशाल कक्ष में नंदी की प्रतिमा विराजित है। उज्जैन के राजा। उज्जैन का एक ही राजा है और वह है महाकाल बाबा। विक्रमादित्य के शासन के बाद से यहाँ कोई भी राजा रात में नहीं रुक सकता। जिसने भी ये दुस्साहस किया है वह संकटों से घिरकर मारा गया। यदि आप मंत्री या राजा हैं तो यहाँ रात ना रुकें। वर्तमान में भी कोई भी राजा, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री आदि यहाँ रात नहीं रुक सकता। महाकाल की सवारी। उज्जैन के राजा महाकाल बाबा श्रावण मास में प्रति सोमवार नगर भ्रमण करते हैं और अपनी प्रजा को देखते हैं। महाकाल की सवारी में किसी भी प्रकार का नशा करके शामिल नहीं होते हैं। महाशिवरात्रि के दिन समूचा शहर शिव में हो जाता है। चारों ओर बस शिव जी का ही गुंजन सुनाई देता है। सारा शहर बाराती बन शिव विवाह में शामिल होता है।
3 महाकाल विराजमान है उज्जैन में। उज्जैन में 3.5 काल विराजमान है महाकाल, कालभैरव, गढ़कालिका और अर्धकाल भैरव। यदि महाकाल बाबा और जूना महाकाल बाबा के दर्शन कर लिए हैं तो यहाँ के दर्शन भी जरूर करें। 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे खास, 12 ज्योतिर्लिंगों में से महाकाल ही एकमात्र सर्वोत्तम शिवलिंग है। कहते हैं कि आकाशे तारकम लिंग पाताले हाटकेश्वरम भूलोके च महाकालो लिंगत्रय नमोस्तु ते। अर्थात आकाश में तारक शिवलिंग, पाताल में हाटकेश्वर शिवलिंग तथा पृथ्वी पर महाकालेश्वर ही मान्य शिवलिंग है।